यहाँ ये सब करने की जरूरत नहीं। मेरी सर से बात हो चुकी है। मतलब? आहान सर, जिन्होंने तुम्हें यहाँ रूम क्लीन करने को कहा था, उन्होंने कहा है कि तुम्हें यहाँ ये सब काम करने की जरूरत नहीं, तुम अपने डेस्क जॉब पर वापस जा सकती हो। जी सर, मैं ये कमरा साफ करके रेस्टोरेंट आती हूँ। What's the matter with you? एक थैंक यू भी नहीं बोला जाता तुम्हारे मुंह से। मैंने तुम्हें तुम्हारी डेस्क जॉब वापस दिला दी, फिर भी कल भी आया था मैं तुम्हारी हेल्प करने, लेकिन तुमने क्या समझू मैं? तुम्हारी जिद समझू या गुरूर? सॉरी, मैं आपको नाराज नहीं करना चाहती थी। थैंक यू सो मच सर। फाइन, अगर तुम यही सही समझती हो तो यही सही। कीप कॉलिंग मी सर, ऑलवेज। वैसे भी ये रिसोर्ट मेरी फियांसे का है और तुम यहाँ एक मामूली सी एम्प्लॉय हो। और थैंक गॉड कल हम लोग वापस जा रहे हैं, क्योंकि जिस हवा में तुम सांस लेती हो ना, उस हवा में नफरत खुल जाती है। नहीं 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 नहीं, तू क्या करी है इश्क़? चुप, रो मत रो मत रो मत। तूने जो किया सोनू के लिए किया। सोनू खुश है, बस तुझे और क्या चाहिए? और तेरा क्या है? तुझे तो आदत है। बस ठीक है, आइए प्लीज, चलिए बताइए कैसा लग रहा है? बहुत चंगा है। थैंक यू जी, थैंक यू। देखा, ये होता है रॉयल ट्रीटमेंट। हमारा तो ऐसा हुआ ही नहीं था। हमारा तो जिस तरह से वेलकम हुआ ना, उससे ज्यादा तो पड़ोसी का कर देते हैं। सही कहा सल्लू, सब आ गए, आहान नहीं आया। हाँ, कहाँ रह गया? वो ही तो, ये बार बार कहाँ गायब हो जाता है? कहीं इश्की के पास तो नहीं गया? Are you crazy? आहान ऐसे नौकरों के पीछे नहीं भागता। He's आहान। Maybe, you never know. हेलो जी, आहान आ गया। जिंदरा पुत्र। मॉर्निंग। आहान पुत्र, मैं सोच रही थी कि एक फंक्शन हमारी तरफ से भी कर लेते हैं हम लोग। दादी, मैं सोच रहा था कि टेक ओवर तो हो गया है, वापस घर चलते हैं ना, मुझे काम भी बहुत है। सर, ब्रेकफास्ट तैयार है। इसकी थैंक यू। सॉरी इश्की, मेरी वजह से तुम्हें क्या क्या टॉलरेट करना पड़ रहा है, और मैं तुम्हारी मदद तक नहीं कर पा रही। प्लीज मुझे माफ कर दे। सोनू, तुम सॉरी क्यों बोल रही हो? उल्टा मुझे तुम्हें थैंक यू बोलना चाहिए। तुम्हारी वजह से मैं मयंक जैसे टुच्चे आदमी से शादी करने से बच गई। मैं कितनी स्टूपिड हूँ। मैं उस मयंक को शरीफ समझ रही थी। मुझे लोगों की परख नहीं आती सुन, और ये मुश्किल है। ये साल 2 साल की बात है, पर अगर मेरी मयंक से शादी हो जाती तो मेरी सारी जिंदगी बर्बाद हो जाती। इश्की, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। प्लीज लेट मी। मैं तुम्हें घर दिलवाना चाहती हूँ, एंड इफ यू नीड सम मनी देन आई विल। थैंक यू, पर मेरी जरूरतें कम है। मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। तुमने राज को बताया? राज को बता दो सोनू, उसका सच जानना हक है। ये रिश्ता दुनिया का सबसे खूबसूरत, सबसे जरूरी रिश्ता है। इसमें सच छुपाने की या झूठ की जगह नहीं होनी चाहिए। मैंने कई बार बताने की कोशिश की इसकी, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ, और मुझे लगा अभी इतना टाइम हो चुका है तो अभी बताने का क्या फायदा। पास्ट इज पास्ट। सोनू पर हाय गाइस। मयंक, सत श्री अकाल दत्ता।
जिंदा है बेटा। सोनू, पास्ट की गाड़ी में बैक गियर भी होता है, लौट कर जरूर आता है। मैं जितना कर सकती थी मैंने सब कर दिया। अब तुम्हारी बारी। अपने लिए तुम्हें खुद स्टैंड लेना होगा, कुछ करो या ना करो। राज को सच बता दो। तू कब आया? बस अभी यार। फोन नहीं, मैसेज नहीं, ऐसे। पापा कैसे है बेटा? और सुमन? पापा अभी तक कोमा में है दादी, और ऐसे में मम्मी कैसी होंगी? उस मनहूस दिन की याद भी करती हो तो घबराहट सी होती है, आंख में आंसू आ जाते हैं मेरे तो। दिन तो वो ठीक था आंटी जी, वो लड़की मनहूस थी, सारे फैमिली को बर्बाद करके रख दिया। मयंक, ये रिया के पापा, रिया की मम्मी। हेलो बेटा। इज मयंक, माय बेस्ट फ्रेंड। हेलो। आजा, चल बैठ। श्योर। सब ठीक है ना बेटा? कलाई दिखा तेरी। है वो दिखा, यहाँ भी नहीं है। निशान कितने हैं? वो एक्चुअली उतना गहरा कटा नहीं था आंटी, तो ठीक हो गया। चलो जी, अच्छा है, रब ने बचा लिया। पिंकी भाई, पिछले 6 महीने से कहाँ थे आप? एक कॉल नहीं, कुछ भी नहीं। वो सोनू को मैसेज किया था ना मैंने, उसने बताया नहीं। नहीं, सोनू के टच में था, लेकिन अपने बेस्ट फ्रेंड को ना फोन किया ना मैसेज। कहाँ था तू? ब्रो, एक्चुअली तू हमेशा काम में इतना बिजी रहता है ना, एंड मोरओवर मुझे तुझे और रिया को डिस्टर्ब नहीं करना था। यू आर राइट मयांक, आहान के लिए काम बहुत इम्पोर्टेंट है। आहान ने कल रात मुझे इश्की बुलाया, पर इसे ये बात याद भी नहीं। मॉम, I'll just be back. जल्दी आना। आंटी जी, मयंक अगर इश्की से मिलेगा तो कहीं फिर से ना कलाई काट ले अपनी। है रब्बा, शुभ शुभ बोलिए सरला जी। वैसे आप सही बोल रही हैं, इस इश्की को हम लोगों से दूर ही रखना चाहिए। चाची, कल इश्की की मासा के साथ क्या हुआ? होना क्या था? ऐसा धमकाया है ना मैंने, 1 मिनट में भाग गया। थैंक गॉड, अब इश्की और इसकी मासी सेफ होंगे। इश्की तो हाँ, इश्की तो तमाशा करती है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा तूने। मम्मी जी भेजे ना। हाँ, इश्की को यहाँ से दूर रखना। राज, तुम मुझ पर शक कर रहे हो? क्योंकि तुमने मुझे शक करने की वजह दी है। अगर तुम मयंक के साथ में टच में नहीं थी तो वो झूठ क्यों बोल रहा है? क्योंकि वो झूठा है। बकरा इज अ ब्लडी लायर। राज, राज प्लीज लिसन टू। राज, राज वो झूठ बोल रहा है। वो बस ये चाहते कि हमारे बीच में प्रॉब्लम्स हो जाए, दैट्स इट। सोनू, अगर वो झूठ बोल रहा है तो तुमने सबके सामने क्यों नहीं कहा? क्यों नहीं बताया कि तुम उसके साथ में टच में नहीं हो? मैं वहीं सबके सामने उसे ऐसा कस के थप्पड़ लगाता ना कि उसकी अकल ठिकाने आ जाती। टेल मी सोनू, अगर तुम उसके साथ में टच में नहीं थी तो तुमने उसकी बात क्यों नहीं काटी? क्लियरली मतलब वो सच बोल रहा था। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो राज? बस सुनो, अब वो यहाँ पर नहीं रहेगा। एंड आई डोंट केयर कि तुम्हारी फैमिली को बुरा लगे, आहान भैया को बुरा लगे या किसी को भी बुरा लगे। अब मयंक यहाँ पर नहीं रह सकता है। 6 महीने दूर रहा, पर अब लौट आया हूं मैं सोनू। पहले तो तुझे इश्की ने बचाया था ना, अब मैंने इश्की का वो हाल किया है, उसे ऐसा तोड़ा है ना कि वो तुझे तो क्या, खुद को भी नहीं बचा पाएगी। वो क्या हुआ? मयंक ने सबके सामने बोला कि मैं उसके साथ टच में थी और राज इस बात के लिए मुझसे नाराज हो गया। पिछली बार तुम्हें बचाने के लिए मैं चुप रही, बात तब गई पर खत्म नहीं हुई थी।
सच सामने आने के बाद जो तब हो सकता था वो आज भी हो सकता है। मयंक फिर से लौटा है तो कुछ सोच कर ही आया होगा, इसलिए तुम्हें राज को सब सच बताना होगा। सोनू, इसीलिए तो मैंने वो छोटा सा झूठ बोला था, क्योंकि मुझे पता था कि वो बोलते हैं ना, सोनू मुझसे लड़ने जरूर आएगी, और यही तो मैं चाहता था। हेलो सोनू। शिकी, तुम यहाँ क्या करने आए हो? ये करने आई। तू 6 महीने पुराने वाली हरकतें कर रहा था तो मुझे भी 6 महीने पुराने वाली इश्की बनना पड़ा। तेरी हिम्मत कैसे भी सोनू की जिंदगी में दोबारा लौटने की। तेरी वजह से तेरे पापा कम से कम उनका मुंह देखकर सुधर जाता, पर तूने साबित कर दिया तू चप्पल पे लगा गोबर है, जो आसानी से पीछा नहीं छोड़ता। मुझे पता था तू लौटेगा, इसलिए तेरे इंतजार में मोटी सोल वाली जुत्ती पहननी शुरू कर दी मैंने। तू सोनू से तो मिल लिया, मुझसे भी मिल लिया। इश्की इज राइट, मुझे रात से बात करनी ही होगी, लेकिन अकेले बात करने की हिम्मत भी तो नहीं हो रही है। इश्की को साथ लेकर जाती हूँ। बात मेरे और सोनू के बीच में थी, लेकिन हमेशा की तरह तुझे बीच में आना ही होता है, ऑलवेज। पिछली बार तुझे जो बर्बाद किया था ना मैंने, वो कम पड़ गया थोड़ा। इस बार तुझे पूरा बर्बाद करूंगा मैं। जस्ट वॉच। मुझे हर हाल में इश्की से बात करनी ही होगी। बस एक बार इश्की मिल जाए, मुझे आज रात किसी भी हाल में रात से बात करनी ही होगी। थैंक्स चाची। थैंक्स तो तू पहले ही कह चुका है आहान। मैं तो यहाँ ये कहने आई हूँ कि मैंने इश्की की आंखें देखी हैं। उसकी आंखों में पिछले 6 महीने की एक एक पल की उदासी देखी है, एक एक ताने का दर्द देखा है। मुझे पता है कि सब लोगों को लगता है कि इश्की गलत है, लेकिन जिंदगी बहुत उलझी हुई होती है आहान। हमेशा जैसी दिखती है ना, वैसे होती नहीं। हमने दुनिया में बुरे लोगों को अच्छे बनने का नाटक करते हुए देखा है, लेकिन इसी दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अच्छे होते हैं पर बुरे का इल्जाम अपने सर पर ले लेते हैं। हो सकता है कि इश्की ने भी ऐसा ही किया हो। हाँ, वो लड़की बिना वजह अपनी शादी नहीं तोड़ सकती। वजह थी चाची, और वो वजह मैं ही हूँ। इसलिए जितनी नफरत मैं इश्की से करता हूँ, उतनी अपने आप से भी करता हूँ कि जाने अनजाने में इश्की को एक ख्वाब देखने दिया कि मेरे और उसके बीच में कुछ हो सकता है। तू जानती तेरी गलती क्या है? तेरी जैसी लड़कियां ना ये समझती हैं कि वो हम जैसे मर्दों की बराबरी कर सकती हैं, और यही तुम लोगों की सबसे बड़ी गलती होती है, समझी? आज मैं तुझे एक ऐसा सबक सिखाऊंगा ना कि तू जिंदगी भर याद रखेगी। ये कहाँ से है? नहीं यार, तेरी एंगेजमेंट अब रिया से हो गई, उस पर फोकस कर। जो गलती तूने पहले की है उसे मत दोहरा। फच, मैं रिया से क्यों चुप रहा हूं? उससे दूर क्यों भाग रहा हूं?
रिया मुझे ढूंढ रही थी, मुझे उसके पास जाना चाहिए। छोड़ो मुझे। ए रिया, मैं कितने खोई है पुत्र? परेशान है? कुछ नहीं दादी, मैं बस वो नहीं नहीं, तुझे कोई भी परेशानी है तू मैनू दस दे। कोई तेरे साथ हो ना हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बोल क्या परेशानी है? परेशान कैसे ना हो दादी, आहान सगाई से पहले इश्की के पास। बस बस, मैं समझ गई। पुत्र, मर्द तो पतंग के जैसे होते हैं, जिथे हवा ले जाएगी उथे उड़ जाएंगे, लेकिन उनको बांध के रखने की जिम्मेदारी डोर की होती है। आहान जैसे लड़कों के पीछे ये इश्की जैसी लड़कियां तो पड़ी रहती हैं, लेकिन मैंने अपने आहान पे बहुत भरोसा है, वो कोई गलत काम नहीं करेगा। लेकिन नहीं, मर्द तो मर्द ही होते हैं। पर तू फिक्र क्यों करती है? तेरी तो डोर बंद गई है। अब तेरी जिम्मेदारी है कि तेरी पतंग को कोई काट के ना ले जाए। तू बस आहान को बांध के रख, बाकी मैं संभाल लूंगी, ठीक है? परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं हूं तुम्हारे साथ। वो आवाज कहाँ से आई थी? मैंने इश्की की आवाज सुनी थी। क्या कर रही थी तुम यहाँ पर? हाँ, आप ही ने तो कहा था कि आहान को मनाना है। तो आहान को मनाना है। दादी से क्या बात कर रही थी तुम? यही कि आहान एंगेजमेंट पर मुझे छोड़कर इश्की के पास चला गया। ओ गॉड रिया, तुम दादी से ही उसके पोते की शिकायत कर रही हो, तो होगी तुम्हारी शादी। मॉम, आहान का कोई इंटरेस्ट नहीं है मुझ में। तो इंटरेस्ट पैदा करो, तुम्हारे पास में और कोई ऑप्शन नहीं है। इससे पहले कि तुम्हारे पापा को पता चले, आहान को मनाओ। डू यू गेट दैट? यू बेटर गेट दैट रिया। आज मैं तुझे कहीं का नहीं छोड़ूंगा इश्की। तुझे मेरे पांव पड़ने चाहिए कि मुझ जैसे खानदानी लड़के ने तुझ जैसी सड़क छाप लड़की से शादी करने के लिए ना हाँ कर दी। मैंने तुझे डम किया था और 1000 बार करूंगी। तेरी औकात ही क्या थी? तू सिर्फ एक मोहरा थी, मोहरा, सोनू को वापस पाने का मोहरा। और सोनू को तो मैं पाकर ही रहूंगा। तुझे क्या लगा शादी तोड़ के तू मुझे सजा देगी? नो वे, अब भी तूने खुद को ही सजा दी है इश्की, क्योंकि तू किसी को सच बता ही नहीं सकती। सो सैड। नहीं बता सकती ना कि उस रात सोनू को बेहोश किया था मैंने। और उस हालत में उसके फोटोज खींचे थे मैंने। तुझे पता है, तुझे रास्ते से हटाने के लिए ना मैंने क्या क्या नहीं किया। तेरी ड्रिंक तक स्पाइक करवा दी थी मैंने, लेकिन फिर भी तू बीच में आई। अगर तू उस रात बीच में नहीं आती ना, तो मैं सोनू के साथ सब कुछ कर लेता जो मैं करना चाहता था। बट नो प्रॉब्लम, मैं अब भी वो सब कुछ कर सकता हूं, लेकिन उससे पहले तेरी बारी है।